तो गाइज आप लोगों को पता नहीं होगा कि लॉकडाउन के टाइम पे जब पूरा हिंदुस्तान कोविड-19 से लड़ने पे लगा हुआ था, तब एक और वायरस था जिस पे हमने ध्यान नहीं दिया और वो आज बहुत बड़ा वायरस बन गया, जिसका नाम है डैंक रिशु। खैर उसमें डैंक जैसा कुछ है तो नहीं, पर फिर भी उसने अपना नाम रखा है डैंक रिशु। पता नहीं क्यों भाई, क्यों रखा हुआ है उसने। वो कहावत सुनी है ना कि जिसकी शक्ल अच्छी नहीं उसकी बातें बहुत अच्छी होती है, और जिसकी बातें अच्छी नहीं होती उसकी शक्ल और नेचर बहुत अच्छा होता है। पर डैंक रिशु भाई, तू नेचर से भी सुअर, शक्ल से भी सुअर और बातों से कुत्ता। लोगों की बड़ी मजबूरी थी कि लॉकडाउन में जब सब घर में बंद थे, उन्हें एंटरटेनमेंट के लिए कुछ ना कुछ किसी ना किसी जोकर को देखना था। तो उन्होंने डिसाइड किया अपना थोड़ा टाइम इसको देने के लिए, इस पे थूकने के लिए अपना थोड़ा टाइम। और जब लोगों ने डिसाइड किया किसी जोकर को देखने के लिए, और उसके बाद जब हमारे डैंक रिसु भैया को इन्होंने चूज़ किया पब्लिक ने, तो हमारे डैंक रिसु भैया को लगा कि भाई फ़ैन हो गए, इसकी बातों के फ़ैन हो गए। ओह क्या सरकाज़म है, क्या जोक मारता है, ओह वाह, वेरी फनी वेरी फनी। बट एट द एंड क्या हुआ, इसका करियर बह गया जस्ट लाइक कोविड एंड राहुल गांधी का करियर। और ऐसी बात नहीं है कि इस बंदे ने कमबैक करने का ट्राई किया नहीं होगा, बहुत ट्राई किया इसने। बट क्या करें, कहते हैं ना कि शकल गंदी हो तो क्रीम लगा के साफ कर लेते हैं। पर जिस बंदे की सुअर जैसी शकल और सुअर जैसी किस्मत हो, उसका क्या कर सकते हैं। इस बंदे ने काफ़ी वीडियोस बनाई, काफ़ी तरीके से कमबैक करने की सोची, फिर इससे कमबैक नहीं हुआ और फिर ये अंडरग्राउंड हो गया, ये गायब हो गया। मतलब सोचने वाली बात ये है कि चलो इसके फ़ैन थे, मैं मान लेता हूँ इसके फ़ैन होंगे, होंगे कहीं ना कहीं किसी न किसी गटर में होंगे, मैं मान लेता हूँ। ना इस बंदे का फ़ैन गैदरिंग देखी ढंग की मैंने, ना कुछ देखा, हमेशा इस बंदे को गाली खाते हुए देखा। तो जब इसका करियर दी एंड होने पे आ गया, तो इस बंदे ने क्या किया, लोगों को अपना बाप बनाना चालू कर दिया। लोगों को नहीं कहूँगा, कि जो ऑलरेडी फेमस है या ऑलरेडी जो मरने वाले हैं, उनका फेम जिनका मरने वाला है, उनको अपना बाप बनाना चालू कर दिया और उनका ग्लोरी होल चाटना चालू कर दिया। अब एग्जाम्पल अर्पित वाला को देखो, अर्पित वाला की कहानी सेम है, मतलब डैंक रिशु जैसी है। ट्राई करता है अर्पित वाला चीज़ें इधर से उधर उधेड़ने के लिए, अलग अलग नई नई चीज़ें बनाता है। उसको मालूम है ऑडियंस को क्या चाहिए, उस तरीके से चीज़ें बोलता है। और ऐसा नहीं है कि लॉजिक होता है उसमें, बस बोलना होता है। आधा टाइम उसने कैरी को अपना बाप बनाया, अर्पित वाला ने। भाई ये मेरी क्लास में फलाना था ढिकाना था, आधा उसका नाम, ठीक है। अब बाकी जब उसकी इंगेजमेंट जाने लगी, तो भाई उसके बाद उसने चीज़ें बनाना चालू कर दी, सिग्मा पर्सनैलिटी। ऐसी सिग्मा पर्सनैलिटी बनाई कि उसके भी लौड़े लग गए थे, ठीक है। पुलिस केस उस पर भी हो गया था। तो डैंक रिशु भाई, सुअर किस्मत है आपकी, आई गॉट इट। बट यार आप औरों की भी किस्मत सुअर जैसी कर रहे हो, तो वो ऐसे कैसे चलेगा। और तो और इसमें बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी हैं, बड़े तो सॉरी मैंने बड़ा कह दिया, अरे एक झाड़ भर के सेलिब्रिटी ये रफ्तार, वो भी इसमें शामिल है। पता नहीं उसको क्या मज़ा आता है इन लोगों के साथ बैठ के गालियाँ देने में औरों को, या उल्टी सीधी बातें करने में, मॉक करने में। भाई तार का करियर ऑलरेडी दी एंड हो चुका है भाई, उसका कमबैक नहीं है। कॉलैब के बिना वो सरवाइव नहीं कर पाएगा, और वो औरों को मॉक कर रहा है ताकि लोग उस पर कुछ बनाए, कंट्रोवर्सी करें। आप समझ रहे हो, कंट्रोवर्सी करें ताकि इनका कुछ हो पाए, ऐसा भाई सोचने वाली बात है ये। अरे यार अर्पित बाला कितना शांत बंदा है, ठीक है। इसने बीच में ट्राई किया एल्विश को मॉक करने के लिए, फिर भी उसको मालूम है कि उसकी गांड फट जाएगी, इसीलिए वो शांत बैठता है, वो किसी पे उंगली ज़्यादा करता नहीं है, ठीक है। अपने काम से काम रखता है। पर यार यहाँ पे रफ्तार हो गया और ये डैंक रिशु भाई, डैंक तो मेरे को समझ नहीं आ रहा, डैंक क्या भाई, तुम डार्क रिशु हो, काले रिशु हो यार, तुम कैसी बात कर रहे हो। एंड डार्क रिशु भाई, मैं जानता हूँ आप औरों को मॉक क्यों करते हैं, ताकि वो तुम्हारे पास आए और तुम उनका मुंह में लो कोलैब करने के लिए, ऑब्वियसली भाई। तू जिनके साथ बैठा है यार, तूने सबको मॉक किया, सबको मॉक कर करके आज उनकी गांड चाट रहा है। तो यार तुम डार्क अन्ना अन्ना रिशु ले, लेकिन हेड्स ऑफ भाई, तेरे में एक बात का कॉन्फिडेंस है कि खुद की सुअर शक्ल होके तू और को कैसे मॉक कर देता शक्ल के ऊपर, उनकी बातों के ऊपर, और जो काम करते हैं उनके ऊपर। भाई हैट्स ऑफ भाई, सुअर सी शक्ल भाई, मतलब मेरे को समझ नहीं आता कि लोग तेरे को देख भी कैसे लेते हैं यूट्यूब पे भाई, 10 मिनट की वीडियो में। अरे यार मेरे को नहीं आता समझ कि भाई कैसे देख के लोगों से ही मेरा सवाल है कि भाई आप सरवाइव कैसे कर रहे हो। ये भाई कोविड से भी डेंजरस है, आप भाई कोविड से बच गए हो और बच सकते हो, उसकी वैक्सीन है, इसकी कोई वैक्सीन नहीं है। कैसे बच कैसे लेते हो यार आप लोग। और रीज़न ये है कि ये अपने आप को राहुल गांधी समझता है, ये अपने आप को उतना ही फनी समझता है जितना राहुल गांधी है इंटरव्यूज़ में। लेकिन इसकी ये गलतफहमी पता नहीं दूर होगी कैसे होगी, इससे मिलके दूर करनी पड़ेगी, कैसे दूर होगी मेरे को समझ नहीं आ रहा। तो भाई लोग अभी के लिए इतना, मेरे को ना ये वीडियो बनाने में ना बिल्कुल टाइम नहीं लगा, बस मैंने इसकी शक्ल को इमेजिन किया और ये सारी बातें मुंह से निकली आई। तो डार्क रिशु आपसे फिर मिलते हैं। आई होप ये वीडियो आप ना देखें। थैंक यू।